बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ हजरात उलमाए किराम का इज्तिहाद होता है। जैसा कि अभी अभी करीब में हमारे मुल्क की हज कमेटी की सरबराह ईरानी साहिबा, जरा अदब से बोलना भी, हुकूमत उनकी मदीने मुनव्वरा को चली गई। आज नाश्ता कर लेकर था, पहला नाश्ता, 2 नाश्ते होते सवेरे, नज़र लगाओ नको वाह। फ़ोन आया जुमे में, फ़ोन मेरे लिए एक अजाब है, क्योंकि मैं बग़ैर तैयारी के कहीं बयान को जाता नहीं। कापी में 2 सफ़हात अगर बयान की तरतीब देता हूँ और उसके नंबर और शुमारे डालता हूँ, एक ही नंबर पर अगर बयान एक जुमा मुकम्मल हो गया, अरे अभी इतना बाकी है क्या, आप देखना, मेहनत करना बोलकर सो को उठ को नहीं आता। हर जुमा बराबर की मेहनत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अब्बा का हुक्म है। और अल्लाह ताला बक़द्र मेहनत ही देते हैं। आज बैठा था तो फ़ोन आया, खैर उठा को बात करेंगे। इतना सुबह ही उनके कराना अल्लाह का बंदा फजर पढ़ को कराया है, उसका फ़ोन मैं नहीं उठाया तो मेरी फजर कबूल होती कि नहीं होती की। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, तकलीफ़ तो नहीं दिया ना हज़रत? दे दाल को नहीं दिया, क्या पूछ रहा है? बाज़ लोग अपनी तकलीफ पर पर्दा डालने के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला पेश कर देते, तकलीफ नहीं दिया नहीं हज़रत, माफ़ कर लिया हज़रत। अच्छा बोलो भी, क्या भी नहीं हज़रत, आज तुम्हें बोलना था हज़रत। आपा कई को मदीने को गए, लगा कई को बुलाया। अच्छा बा बोल, तू इरादा नहीं था, बात आ गई तो बोल रहा हूँ। किसी मसले में 4-5 अक़वाल होते हैं। इमाम अबू हनीफा का एक इज्तिहाद होता है, इमाम शाफी का एक इज्तिहाद होता है, इमाम मालिक का एक इज्तिहाद होता है, इमाम अहमद बिन हम्बल का इज्तिहाद होता है। ये 4-5 अइम्मा का जो इज्तिहाद है, ये अल्लाह और अल्लाह के रहमतों की शक्ल है। और दीन की आसानी है। अब उन्होंने गए, मीटिंग हुई, फोटोआं पकड़े गए, वायरल हुए। अब पूरे मुल्क में, बैरूनी ममालिक में हंगामे हो रहे हैं, कैसा गए ना जो कैसा हो रहे। बाहर वाले भी तबसरे, अंदर वाले भी तबसरे, अंदर के अच्छे लोग भी तबसरे, बाहर के लोग भी तबसरे, जो वहाँ के लोगों के मसलक के मुखालिफ हैं उन्होंने भी तबसरे, साफ साफ बोल रही। उसके वास्ते हमें लगा कि पीछे नमाज नहीं पढ़ते सो, ओहो, उन्हें वहाँ जाने को भी, वहाँ के इमाम की इमामत को क्या ताल्लुक़ रे, दीवाने हैं। उस मोहतरमा का वहाँ जाने को भी, वहाँ के इमाम की इमामत को क्या ताल्लुक़। अब हमारे मस्जिद में भी कई गैर मुस्लिम बच्चे आते हैं, साथियाँ आते हैं। अब उसके से क्या मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे आप? अरे वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन की दीवाना, मदरसे में खाली खाले को आया, पढ़ने को आया नहीं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की 2 किस्में हैं, एक पढ़ने के लिए जाते हैं, खाना मिलता है, एक खाने के लिए जाते हैं, पढ़ाई भी मिल जाती है। हज़रत मौलाना शाह नैयर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे दारुल उलूम सबील रशाद के मुबल्लिग भी थे, मुदर्रिस भी थे। हज़रत साफ फरमाते, पढ़ने वाले बच्चों की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म पढ़ने के लिए ही मदरसे को आते हैं, किस्मत में खाना भी मिल जाता है। एक किस्म वो जो खाने के लिए आते हैं, उनको पढ़ना भी मिल जाता है। जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको खाना मिलता नहीं, उन्हीं से काम होता है। जो खाने के लिए आते हैं उनको पढ़ना मिलता नहीं, उन्हें पढ़ को भी उनसे काम नहीं होता।
क्या है मुनव्वर साहब, समझ में आ रही है बात? तुम्हें घूर रही तो घूरने को देखो, मुझे डर हो रहा है। मेरी बहन वही है। उसके बाद से हमें उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सो अल्लाह अकबर कबीरा, शिया से मिलते जुमले जुमले बयान न करो। अबू बकर काफिर होता, नबी के बाजू खबर क्यों बनती? उमर काफिर होता, नबी के बाजू खबर क्यों बनती? अगर वहाँ का इमाम काफिर होता, अल्लाह के रसूल के मुसल्ले पर अल्लाह क्यों खाता? मेरी कुर्सी में मैं उसी को बिठाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मुसल्ला खुदा उसके रसूल का है, अल्लाह वहाँ उसी को खड़ाते हैं जिससे अल्लाह व अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं। भाई इंसान है, 2023-24 के लोग हैं, माहौल है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर कोई अपना ख्याल पेश करता है, उससे डायरेक्ट पूछो कि आपने ऐसा क्यों ख्याल बयान किया है। हज़रत मक्के और मदीने के अइम्मा के मिजाज में भी कुछ नरमी है, इतनी नरमी है कि कभी हमको समझ में नहीं आती, उनसे पूछना पड़ेगा। और करीब में जब मैं उम्रे को गया था, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, एक वो औरत का जाना, फिर वहाँ के उलमा पर तबसरा करना, ये जिहालत नहीं तो और क्या है? क्या अब्दुर्रहमान सुदेश बुलाए, अब्दुर्रहमान हुज़ैफी बुलाए, बुदैर बुलाए, साले बुदैर बुलाए, माहिर मुआइक़िली बुलाए? अरे उसका जाना एक अलग मसला है, वहाँ के अइम्मा की इमामत अलग मसला है। और एक मौलाना बयान कर रहे हैं इसीलिए हम वहाँ के उलमा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तेरे ना पढ़ने से उनकी इमामत में फ़र्क नहीं आएगा। नमाजों में फ़र्क मुसल्ली के नमाज के फ़र्क से नहीं आता, इमाम के फ़र्क से आता है। तू पढ़, तेरा भला, ना पढ़ ना भला। अल्लाह अपने घर में अपने बंदों की नमाज ज़ाये करेंगे काफिर को इमाम बनाकर? दिमाग है? दिल चाहता है कि ऐसे लोगों के घर में बकरीद के कुर्बानियों के सरे के भेजे भेजूं। जरा सोचो हाजी साहब, क्या तबसरे हो रहे हैं मोहतरमा के जाने पर। इसीलिए हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तादाद बताना नहीं चाहता, अदद नहीं बताना चाहता, जब मैं पहली मरतबा हज को गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें कुछ टूर्स में 2-3 किस्म के मसलक के लोग भी थे। एक साहब मेरे से दोस्ती कर लिए, लेकिन मसलक उनका अलग, नाम लेना नहीं चाहता। इशारा समझ रही नहीं समझ रही? वो मसलक के साहब थे जो इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन वो 2-3 बयानात में वहाँ जो हुए मेरे टूर में, तो उससे वो आशिक बन गए, अभी भी हैं वो। बातचीत करते, मसले पूछते, लेकिन नमाज को नहीं आते। छोड़ो। लेकिन एक मरतबा उन्होंने नमाज को आए। हजरत आरो हजरत नहीं भी नमाज को, चलो भी नहीं गए। उनको मैं पूछा, कितने दिन नहीं पढ़े ना अभी तुम्हें, तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तुम्हें नहीं पढ़ते? कहते ना, लेकिन आजकल क्या अचानक नमाज शुरू हो गई? कहते भी वही गी नाजिल हुई की। बोले हजरत गलती होगी हजरत मेरे से, अल्लाह माफ़ करे हजरत। आज तुम्हें काबे को देखो, मेरे वास्ते भी दुआ कर डालो हजरत। सोचा इनके पीछे कहीं को नमाज नहीं पढ़ना। इतनी बड़ी जमात इनके पीछे नमाज पढ़ रही है। अगर इनके पीछे नमाज ना होती, अल्लाह अपने बंदों की नमाज यहाँ गारत न करता। ये पॉइंट मेरे जहन में आया हजरत, मैं फौरन नमाज शुरू कर लिया। मैंने कहा कि बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हारे मसलक और अकीदे का इलाज अपने शहर में किया। उन्हें गई, अब चर्चे हो रहे हैं
बहसें हो रही हैं। इल्म है तो बहस करो, नहीं तो खामोश हो जाओ। क्या कि भी मालूम नहीं, भी नहीं होना था, होगा भी, छोड़ो भाई। क्योंकि मक्के मुकर्रमा का हुक्म अलग है, मदीने मुनव्वरा का हुक्म अलग है। मक्के मुकर्रमा में नॉन मुस्लिम के जाने के हुक्म अलग है, मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम के जाने का हुक्म अलग है। उसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद अलग है। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम के जाने के मुताल्लिक इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद अलग है, इमाम शाफी का इज्तिहाद अलग है, इमाम मालिक का इज्तिहाद अलग है, इमाम अहमद बिन हम्बल का इज्तिहाद अलग है। बाज़े उलमा इजाज़त देते हैं, बाज़े उलमा इजाज़त नहीं देते। सब कुरान और हदीस ही के समंदर से मसाइल निकालते हैं। जिस इमाम का ज़र्फ़ और इल्म जैसा, वो वहाँ पहुँच कर मसला निकाला। और मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम एक ज़माने में आते थे। वक्त नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अगर मौका मिल गया, रोज़ सफ़र में रहता हूँ, प्रोग्राम चल रहे हैं, मदारिस के जलसे चल रहे हैं, अगर हो सके तो मैं अब्दुल वाहिद से गुजारिश करके क्लब बना रहा हूँ कि मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक के हयात मुबारका में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की फजीलत बयान करने के बाद भी नॉन मुस्लिम मदीने मुनव्वरा को आते थे। मक्के के हरम का हुक्म अलग है, मदीने के हरम का हुक्म अलग है। अबू बकर की खिलाफत चलती थी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे आते थे। हजरत उमर की हुकूमत चलती थी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ मुल्कों के नॉन मुस्लिम हुकूमतों के नुमाइंदे आते थे। फिर उसके बाद हज़रत अली ने देखा, जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या मदीने मुनव्वरा में हुआ, कुछ लोग इस्लामी लुबादे में हज़रत उस्मान गनी को शहादत का जाम पिलाया और मदीने में कर्फ्यू लग गया था। मस्जिद नबवी बंद हो गई थी। हज़रत अली ने देखा, अगर मदीने को इस्लाम का दारुल हुकूमत कैपिटल बनाएंगे तो फिर मदीने की हुर्मत में बहुत फ़र्क आएगा। सबसे पहले हज़रत अली ने अरब मुल्कों में इस्लामी हुकूमत में हज़रत अली ने अरब का कैपिटल मदीने को छोड़कर कूफे को बनाया, ताकि यहाँ पर इस किस्म के वाक़ियात और हादिसात ना हो। तो बाद में चलकर क्या हुआ कि हरम नबवी में भी नॉन मुस्लिम के दाखिले पर पाबंदी लगी थी, लेकिन फ़िक़ा के एतबार से मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम के दाखिले की इजाज़त फ़िक़ा से साबित है हुजूर के हयात में। वरना कलमा पढ़कर हुजूर के पास आने वालों की अलग जमात है, हुजूर के पास आकर कलमा पढ़ने वालों की जमात अलग है। पॉइंट। अरे घुसिया की हथौड़ी मंगाऊं? उस पर इतने बहसे करना नहीं। हालात नाजुक हैं, बहुत सोच समझ कर जुबान खोलना है। लेकिन मैं क्या भी वो पार्टी का नहीं रे बाबा, गई कते देखी कते। खुदा की ज़ात से उम्मीद है हुस्न मदीना उनके ईमान का सबब बन जाए। थोड़ी देर के लिए सोचे तो ज़रूर रहेगी, दूर से हम जिस ज़ात की मुखालफत करते हैं उसका शहर इतना खूबसूरत है तो वो कितना खूबसूरत रहा होगा। कहीं ना कहीं बात तो आई होगी।
हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, हमारा ज़र्फ़ नबी के ज़र्फ़ का सदका होना चाहिए। प्यारो, दुश्मन के लिए बद्दुआ करने से पहले दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत के फ़ैसले कर दे। जब अल्लाह ताला चाहे अबू जहल के बेटे को कलिमा दे सकता है, ईमान दे सकता है, तो इन लोगों का क्या हिसाब है। अगर ये भी मुसलमान हो जाए तो हम हर ख़ता माफ़ करने के लिए कसम अल्लाह की तैयार है। इसलिए कि कलमा पढ़ते ही अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम कबूल कर लेता है तो प्यारे आका ने फरमाया कि उसके गुज़रे हुए तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। करने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला है। जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है, तो हमको पकड़ने की इजाज़त कहाँ है। अधूरा उन्वान है, छोड़ता हूँ, याद रहे तो बातें आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में